पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसेंटली न्यूज। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास समाचारों पर। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज शाहजहांपुर जनपद के ददरौल विधानसभा क्षेत्र में 1 अरब से ज़्यादा की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद व वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संयुक्त रूप से 194 करोड़ की 55 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने विभाग के ठेकेदार और अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उनके जिले में सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सड़क निर्माण में किसी भी तरह की शिकायत आई तो संबंधित ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जितिन प्रसाद ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके ज़िले की सड़कें वर्ल्ड क्लास की बने। उन्होंने कहा कि योगी सरकार हाईवे और बड़ी सड़कों के साथ साथ गांव की सड़कें बनाने में विशेष ध्यान दे रही है। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस सड़क से क्षेत्र में विकास भी होगा और कुर्रिया कला से हरदोई की दूरी भी कम हो जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 62 किलोमीटर लंबी ये सड़क ददरौल विधानसभा के किसानों के विकास के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। आगे पहुंच रहे आगे दिखाई देगी पर कैपिटा इनकम में, तो वो कौन सा राज है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी लोगों की? हमारी नीतियाँ ऐसी हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी और उसके पीछे सबसे ज़्यादा 24% से लेकर 27% तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को पर जोर दिया है इस बजट में, जो वर्ष 2023-24 का बजट। और ये सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर भी इसी से सृजित होते हैं। जब रोजगार के अवसर सृजित ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से लोगों के पास रोजगार होगा। जब लोगों के पास रोजगार होगा तो लोगों के पास पैसा होगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी। जब लोगों की शक्ति बढ़ेगी तो बाजार में मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो पूरी आर्थिक स्थिति हमारी स्ट्रेंथन होगी। यही आर्थिक साइकिल हमेशा चलता रहेगा। चुनाव आ रहा है, लगन निकालेगा, आप कह रहे हैं हर बूथ मजबूर, ग्रास रूट पे तैयारी कैसी सर? देखिए, लोग मन से लोगों को इस बात में स्वाभाविक अनुकूलता लगती है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दें, क्योंकि गुंडागर्दी को इस सरकार ने समाप्त किया और विकास के पहिए को तेजी से घुमाया। और लोग यही चाहते हैं कि हम हर तरह से सुरक्षा को कुछ न कुछ तो कह नहीं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनकी बात में कोई जनता न तो सीरियस लेती है, न उनकी बात में ऐसा कोई तथ्य है या ऐसी कोई वजनदारी है कि जिसको जनता स्वीकार करे। लोगों को मालूम है कि मोदी और योगी इस देश के लिए वरदान है और इनकी हर नीति इस समय प्रदेश के लिए बरामद है। हमने पूरे पिछले 6 वर्षों में लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोगों का विश्वास जमा है, और लोकतंत्र में जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी कसौटी है, सबसे बड़ी। मंत्री जी, जो भी गलत काम करेगा उसको सजा तो मिलेगी। और जो प्रधानमंत्री आवास में जो चल रहा है उनको बहुत अपात्रों को पात्र बनाते हैं, बातों को अपात्र इसलिए क्या सरकार क्या कलेक्टेड की जाते भी जाती है जहाँ कहीं पर किसी ने बयानबाजी लगाकर अगर कोई शक्ति है तो उसकी जाँच भी की गई है। सरकार एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र में और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में, देख सकते हैं गंगा एक्सप्रेस में 4 लेन यहीं पे अगर आप देख लेंगे तो जलालाबाद से शाहजहांपुर और 2 लेन और गांव की सड़कें। तो ये सरकार पूर्ण विश्वास रखती है कि बड़ी सड़कें और एक्सप्रेसवे तो बनेंगे ही, मगर साथ ही साथ ये सरकार प्रतिबद्ध है कि गांव तक की सड़कों को सुदृढ़ करा के वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसके लिए हम सब लोग और खासतौर से लोक निर्माण विभाग पूरी तरीके से
के लिए भी ये मोदी सरकार हो या योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। किसी तरीके से गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। कहीं कमी आएगी, कोई भी होगा, ये सरकार कार्रवाई करेगी। शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर मनीषी ताइक्वांडो वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश कार्यालय पर चौक मंडल के महामंत्री पंकज सक्सेना, क्रीड़ा भारती के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत मनीषी ने भारतीय जनता पार्टी का ध्वजारोहण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उद्बोधन का प्रसारण भी कार्यकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत किया गया। स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में हरीश कश्यप, राकेश केवट, शुभम कश्यप, वरिष्ठ पत्रकार ओंकार मनीषी, नेहा मनीषी, अर्चिता, पायल, उर्वशी, ईशान्या, वैभव आदि उपस्थित रहे। अंत में कार्यक्रम में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का पुनीत मनीषी ने आभार प्रकट किया। शाहजहांपुर में आम आदमी पार्टी का पंचशील तिराहे से चांदनी वाली पुलिया तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन पर प्रशासन 14 दिन बाद तब जागा जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए। आपको बता दें, पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद हारून और राजीव अवस्थी के साथ अन्य कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। धरना स्थल पर विपुल कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर नगर निगम को धरना खत्म कराने के लिए प्रशासन की तरफ से भेजा गया, लेकिन हड़ताल कर रहे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद अपर नगर आयुक्त एसके सिंह धरना स्थल पर आए और आश्वासन दिया कि पहली प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण कराया जाएगा। भूख हड़ताल पर बैठे मोहम्मद हारून ने कहा कि 3.5 महीने के अंदर यदि इस रोड का निर्माण नहीं कराया गया तो फिर दोबारा से भूख हड़ताल शुरू करके बड़े आंदोलन के साथ प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अपर नगर आयुक्त एसके सिंह ने भूख हड़ताल पर बैठे मोहम्मद हारून और राजीव अवस्थी के साथ अन्य साथियों को जूस पिलाकर अनशन को समाप्त कराया और आश्वासन दिया कि आप लोगों को दोबारा धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही इस रोड का निर्माण करा दिया जाएगा। देखिए, ये शाहबाद नगर रोड जाने वाला जो निगोही रोड मोड़ पे रास्ता ये जर्जर है। इन लोगों की डिमांड है, इसके ऊपर हम लोगों ने पहले से प्रोसेस कर रखा है सड़क बनाने के लिए। इसकी एस्टीमेटिंग हो चुकी है हमारे यहाँ पे। ये निश्चित रूप से खराब सड़क है। इसके ऊपर हम ये लोगों का आंदोलन था, इन लोगों ने अनुरोध किया था कि साहब सड़क बनाई जाए। तो प्रोसेस में बहुत जल्दी हम लोग एस्टीमेट कर लिया है और जैसे बजट मिलेगा इसको हम लोग आगे प्रोसेस में काम कर जाएंगे और सड़क बनवाएंगे। धरना प्रदर्शन का कैसे क्या रहा सर? आप लोगों का ये अनुरोध था, डिमांड थी कि साहब ये सड़क को बनाया जाए और इसमें जलभराव होता है और एक्सीडेंट की संभावना भी बनी रहती है। इस वजह से देखते हुए हम लोगों ने आपको आश्वस्त किया है कि हम इस पे प्राथमिकता पे बजट मिलते सड़क को बनाने का कार्यक्रम बनाते हैं। तो क्या समझे यहाँ से धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? आपने आश्वस्त किया है कि वो मंडे को आएंगे, हमारी प्रक्रिया को देखेंगे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारा धरना प्रदर्शन समाप्त रहेगा आपके सामने। 14वां दिन था और भूख हड़ताल का दूसरा दिन था आज। और इस बीच अपर नगर आयुक्त साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने आश्वासन देने की बात कही कि हम बहुत जल्दी फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको बनाएंगे। कुछ फंड की बता रहे थे कि जैसे ही फंड आता है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका ये शहबाज नगर रोड लिया जाएगा। लेकिन हमारा उनसे टाइम को लेकर के कुछ जो है बातचीत चल रही थी कि जब तक आप समय नहीं देंगे, जब तक हम ये अपना प्रदर्शन भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। उसके बाद फिर 3.5 महीने की समय की सहमति बनी है कि अगर चुनाव नहीं होता है, चुनाव में आचार संहिता नहीं लगती है और चुनाव की प्रक्रिया नहीं शुरू होती है तो 3.5 महीने के अंदर अंदर ये रोड बनाया जाएगा। अगर 3.5 महीने में ये रोड नहीं बनाया गया तो दोबारा से हम लोग डायरेक्ट सीधे भूख हड़ताल पर फिर एक बड़े आंदोलन के साथ यहाँ पर बैठेंगे और अगर 3.5 महीने में ये रोड नहीं बना तो ये एक आश्वासन मिला है। शाहजहांपुर में कल रात शॉर्ट सर्किट से कॉस्मेटिक शोरूम में भयंकर आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें, बालाजी हॉस्पिटल के सामने स्थित
इस शोरूम में रात किसी समय अचानक आग लग गई और जब आग की लपटें धू धू कर निकलने लगीं तब आस पड़ोस वालों को आग लगने की जानकारी मिली। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, किंतु आग बुझाते बुझाते शोरूम में रखा लाखों का माल स्वाहा हो चुका था।